अगर तो आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर है, अगर कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रह रहा है, कोई आपका ब्लड रिलेशन वहाँ पे रह रहा है, तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का वहाँ से कोई इनविटेशन लेटर आया हुआ है और कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसको होस्ट कर रही है, वो बुला रही है, तब भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, मोस्टली लोगों का एम ही यही होता है कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है और जाकर हमने वापस नहीं आना क्या। और फिर जब वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है उनकी, तो फिर वो कहते हैं जी हमारी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जिस वीज़े के बारे में बात करनी है वो हमने है ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के बारे में बात करनी है कि क्या ट्रेंड इसका चल रहा है, किन किन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हो रही हैं, क्या क्राइटेरिया है, एम्बेसीज क्या क्या चीज़ें आजकल देख रही है, तो इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो हम जो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 600 की, जिसको आम ज़बान में विज़िटर वीज़ा भी कहते हैं। क्लास 600 जो विज़िटर वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्मली आजकल जो है 1 ईयर का वीज़ा ग्रांट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 2-2 साल के भी विज़िटर वीज़ा ग्रांट हुए हैं और पर विज़िट आप 3 मंथ्स तक रुक सकते हो। 3 मंथ्स की एंट्री अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद आपको एग्ज़िट होना पड़ता है, फिर आप दोबारा एंटर हो सकते हैं। तो साल में मल्टीपल्स टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा को आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल एम्बेसीज क्या देख रही है, सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हो। अगर तो आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर है, अगर कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रह रहा है, कोई आपका ब्लड रिलेशन वहाँ पे रह रहा है, तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर किसी का वहाँ से कोई इनविटेशन लेटर आया हुआ है और कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसको होस्ट कर रही है, वो बुला रही है, तब भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर किसी का कोई बेटा है या बेटी है या वो बाहर स्टडी कर रहा है और वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहता हूँ, तो उनकी वीज़ा लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं, जिनके पास अमेरिका, यूरोप, USA, UK और बड़े कंट्रीज़ के विज़िट्स हुए हुए हैं, तो उनके भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जिन लोगों की बिज़नेस प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है और जो अपना प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, जिनके पास चैम्बर की एफिलिएशंस हैं, और अगेन वही बात कि वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो उनके वीज़ा लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थे फैक्टर्स जिन केस के ऊपर आजकल एम्बेसीज बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स हैं उनके वीज़ा एप्लीकेशंस आजकल ज़्यादा अप्रूव्ड हो रहे हैं बनिस्बत उसके जो लोग फ्रेश हैं या जिनकी प्रोफाइल वीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, अगर कंपेयर करें तो उनकी तादाद कम है, लेकिन ऐसे भी हैं जो उनको फ्रेश पे वीज़ा दे रही है, लेकिन उनकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि उसकी जिनकी वीज़ा एप्लीकेशन ज़्यादा अप्रूव्ड हो रही है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनका वापस आने का रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वापस आने का रीज़न इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिनको वीज़ा ऑफिसर अंडरस्टैंड करे और वो कहे कि हाँ वाकई ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर और जाके वापस आएगा। नॉर्मली होता ऐसा है कि जो नॉर्मल पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, मोस्टली लोगों का एम ही यही होता है कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है और जाकर हमने वापस नहीं आना। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, तो वो कहते हैं आपको नहीं पता कि हमने क्यों जाना है। भाई आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करो। विज़िटर वीज़ा का मतलब है कि आप टूरिस्ट वीज़े पे आप आना चाहते हो, जिसका मतलब है आओ, घूमो फिरो और वापस चले जाओ। तो लोग हमसे कहते हैं जी आपको नहीं पता कि हमने जाना, पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। और फिर जब वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है उनकी, तो फिर वो कहते हैं जी हमारी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ क्यों हुई है, हमने तो जाके वापस नहीं आना था, इसी वजह से तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है। तो आपको भी अपनी प्रोफाइल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है तो कोशिश करें कि टूरिस्ट कंट्रीज़ में पहले जो टूरिस्टिक कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे, उनको आप विज़िट करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को फोकस करें और उसके बाद जो है आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।